बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोमिना साजिद और मैं हूं तहसीन यूसुफ। नजर डालेंगे अब तक की अहम और ताज़ा तरीन इलाकाई खबरों की जानिब। सजावल में 5 दिन कबल पंप के कमरे में कत्ल होने वाले सदुक शेख के मामले पर शहरियों के नौजवानों का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें सदुक शेख के कत्ल पर मजम्मत की गई। शहरियों ने आखिरी दिन तक लड़ने का अज़म किया। शहरियों ने कहा कि 5 दिन गुजर चुके हैं मगर पुलिस खामोश तमाशाई बन चुकी है, तमाशा देख रही है मगर इस केस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। पुलिस इन कातलों की सरपरस्ती कर रही है। जबकि वर्सा का वफ्द सजावल थाने पर पहुंच गया। कत्ल होने वाले सदुक शेख की भन वकील कमल शेख की फरियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में पंप मालिक के बेटे गुलाम नबी मेमन, उसके भाई शहबाज मेमन, फिनल खास खेली, मैनेजर जानी कंभार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जबकि 2 मुलजिमान जानी कंभार और फिनल खास खेली को वाक़े वाले दिन गिरफ्तार किया गया था। लेस्को वाबडा शेखपुरा के ऑफिस में एससी लेस्को शेखपुरा जुल्फिकार अली बलोच की हिदायत पर सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी से। जी इरफान खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लेस्को वाबडा शेखपुरा के ऑफिस में एसई लेस्को शेखपुरा जुल्फिकार अली बलोच की हिदायत पर सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एक्सियन सिटी डिवीज़न राशिद सुमरो, एक्सियन आबद हुसैन गुज्जर रूरल डिवीज़न, तमाम एसडीओ, वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के सर्कल चेयरमैन राना मोहम्मद शफीक, चेयरमैन रूरल डिवीज़न सैयद वाजिद अली शाह, सिटी डिवीज़न चेयरमैन मिर्ज़ा अशरफ और दीगर ओहदेदारान और लाइन स्टाफ भी मौजूद थे। एसई लेस्को शेखपुरा जुल्फिकार अली बलोच ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि बरसात के दिनों में सेफ्टी के असूलों पर सख्ती से अमल किया जाए। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने से हादसात में कमी आती है। लेस्को के मेहनत कश हमारे माथे का झूमर है, जिनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। मज़ीद उन्होंने और दीगर ओहदेदारान का वाबडा मुलाजमीन से बात करते हुए कहना था कि याद दहानी करानी है, सेफ्टी की के असूलों पे काम करना है, सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं और जो कोई पुराने कोई एक्सीडेंट हों या कोई मिसहैप हुए हों उनको हमने डिस्कस करना है ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो। सेफ्टी का मकसद ये है कि लाइनमैन एयरलाइन की जान की हिफाजत और आम नास की जान और माल की हिफाजत करना। सबसे पहले लाइनमैन को अपनी जान और माल की हिफाजत करनी। हम बार बार कहते हैं जब भी काम किया जाए, लाइनमैन काम पर जाए, पहले उस वर्क प्लान को जहन से देखें, अपने वहाँ पर हैज़र्ड्स देखें, केड़े केड़े हैज़र्ड्स हैं, फिर PTW लेके चारों तरफ से, अगर चारों तरफ से लाइन गुजर रही है, चारों तरफ से लाइन को अर्थ करें। उसके बाद मुकम्मल अपनी TNP का इस्तेमाल करें। सेफ्टी सेमिनार के सिलसिले में हर महीने हम तकरीबन इकट्ठे होते हैं, सिर्फ आप लोगों को याद दहानी करवाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों ने जो महकमे के सेफ्टी के जितने पैरामीटर्स हैं उनको अडॉप्ट करना है लाइन पे काम करते हुए और अपनी जान की हिफाजत करनी है। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੰਭਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बकट हर दफ्तर की मजबूरी है। अगर ईमान का लाल बकट के अंदर खिलोएगा तो बिल्कुल 100% महफूज रहेगा। ये हर दफ्तर मिलनी चाहिए। गंबट रेलवे स्टेशन के नवाही गांव महर जोधरो में स्कूल के मासूम तुलबा और तालिबात और देहातियों ने प्ले कार्ड्स के साथ मंशात के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले देहातियों यासीन मेहर, गुलबहार मेहर, सदाम मेहर और दीगर ने बताया कि पुलिस की आशेराबाद से इन गाँव और गिरदोनवाह में मंशात, हीरोइन, आइस, चर्स, अफ्यून और शराब का कारोबार जारी है, जिसकी वजह से नस्ल मर रही है और नौजवानों की गुज़िश्ता 40 साल से मेहनत ख़त्म हो रही है। देहात में जगह जगह मंशात फरोश हो रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों को तालीम हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इंसदादी मंशात RJ सिंध, DIG सखर और SSP खैरपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया कि मंशात के खात्मे और मुस्तकबिल के ममारों की जिंदगी और तालीम को बचाया जाए। ठारू शाह के करीब गांव गंबो कलोड़ो के रिहायशी इलाही बख्श कलोड़ो का 1.5 साल का बच्चा आकिब अली गैस्ट्रो के सबब
जाँ बहक हो गया। ठारो शाह और गिरदोनवा में मानसून की बरसातों में सफाई न होने के सबब मुख्तलिफ अमराज गैस्ट्रो, डायरिया, कॉलरा और मलेरिया की बीमारियों में इंतहाई दर्जे का इजाफा हो गया, जिसके सबब 1 महीने के दौरान 11 बच्चे और जवान फौत हो चुके हैं, जबकि इसी के करीब अफराद इस मर्ज में मुब्तला होकर अस्पताल मुंतकिल हैं। जबकि महकमा सेहत ने किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया। अस्पतालों में सहूलियात और अद्वियात का फुकदान होने की वजह से शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। अहमदपुर शर्किया की सब तहसील उच्च शरीफ इंटरचेंज के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 48,000 लीटर पेट्रोल था। टैंकर उलटने से लीकेज शुरू हो गई। टैंकर कराची से मुल्तान जा रहा था। हादसे में ड्राइवर जाँ बहक हो गया। एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। नवाब शाह से इलाज के लिए कराची आने वाली 14 साला लड़की सना वल्द यूसुफ जमाली को चकरा गोड जमान टाउन की थाने की हुदूद से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। लड़की से पंजाब में शादी का इंकिशाफ हुआ। लवाहिकीन की जानिब से FIR इंदराज के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही वुरसा से राब्ता किया। बेटी की बाजियाबी के लिए वुरसा हारून जमाली, मोहम्मद हुसैन जमाली, हनीफ जमाली इंसाफ के हुसूल के लिए गडाब नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गए और कहा कि हम नवाब शाह से इलाज के लिए जिना अस्पताल कराची आए थे और कराची के चकरा गोट में किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। 6 अगस्त को सुबह 10 बजे हमारी बेटी सना चीजें लेने घर से निकली, लेकिन वो वापस नहीं आई। हम मुसलसल तलाश करते रहे, लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि जमान टाउन थाने में पुलिस ने मुकदमा भी बहुत मुश्किल से दर्ज किया था। पुलिस बेटी की बाजियाबी के लिए अमली इक़दामात नहीं कर रही है। बच्ची के वरसा ने कहा कि 11 अगस्त को पंजाब से बच्ची के नंबर से जेली निकाहनामा व्हाट्सएप किया गया। हमें शुबा है कि हमारी बच्ची सना को अगवा किया गया है। खुदा के लिए हमारी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। गैरत के नाम पर वडेरों का नौजवान पर इंसानियत सोज तशद्दुद। सादकाबाद में वडेरों ने अपनी अदालत लगाकर नौजवान की दाढ़ी, मूछें, भवें और सर के बाल मूंड डाले के और मुंह काला कर दिया। नौजवान पर इंसानियत सोज तशद्दुद की वीडियो भी सामने आ गई। फुटेज में नौजवान को बरहना करके तशद्दुद और तजलील का निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। नौजवान पर तशद्दुद का वाकया थाना भोंग के इलाके जमालुद्दीन वाली में पेश आया। नौजवान पर खातून से मुबैना ताल्लुकात इस्तवार करने का इल्जाम है। नौजवान लड़की से पसंद की शादी के लिए लड़की को लेने आया था। पुलिस ने नौजवान पर तशद्दुद के वाकये में मुलव्विस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से, जहां DPO जलील इमरान खान और डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर और DSP नासिर अली साकिब की कॉमनवेल्थ गेम्स सन 2022 के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। DPO खानेवाल और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने कौमी हीरो अरशद नदीम के वालिद को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। कौमी हीरो अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में नेजाबाजी के मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने 90.18 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता और सबसे लंबी थ्रो का रिकॉर्ड भी कायम किया। DPO का कहना था कि शानदार कामयाबी महदूद वसाइल के बावजूद मिसाली कारकर्दगी है। कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करते हैं अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया और गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास ने कहा कि ऐसे नौजवान हमारा कीमती असासा है। कौमी हीरो की वापसी पर शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कहूटा में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में सब्ज हिलाली परचम और झंडियों के स्टॉल्स सज गए हैं। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन सभी स्टॉल से झंडियां, बैजेस, परचम और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कहूटा से राजा परवेज इकबाल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील कहूटा में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाज़ारों में सब हिलाली परचम, झंडियों के स्टॉल सज गए। बच्चे, बड़े, बूढ़े, ख्वातीन सभी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से शहरी में बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है। बच्चों की खरीदारी देख के पता लग रहा है कि आज 14 अगस्त तो बहुत ज़्यादा बलबला जोश पाया जा रहा है। हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद। दूर दूर तक आपको जहाँ भी देखेंगे आपको पाकिस्तान के झंडे, कौमी परचम जो है वो जहाँ पे लहराते नज़र आएंगे और तमाम शॉप्स के ऊपर बच्चों की शर्ट्स और खिलौने और 14 अगस्त के हवाले से जिंदाबाद।
پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ وطن بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ اللہ پاک رہتی دنیا تک پاکستان کو قائم رکھے۔ کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ راجہ پرویز اقبال، A1 TV، کہوٹہ۔ ملک بھر کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی پاکستان کا 75واں یوم آزادی منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ شاہراہوں پر پاکستانی پرچموں کی بہار ہے، خوبصورت سٹالز سج گئے ہیں۔ اس وقت شہر کے مین سٹالز پر موجود ہمارے بیورو چیف اورنگزیب خاکی۔ جی اورنگزیب خاکی، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، 14 اگست پاکستان کی آزادی کا بڑا اہم ترین دن آنے والا ہے، چند ہی روز باقی ہیں۔ اس دفعہ پاکستان کا 75واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ چنیوٹ بھر میں چوکوں چوراہوں گلی محلوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے اور چھوٹے بڑے دیگر سٹال سج چکے ہیں۔ سٹالوں کی بات کی جائے تو سٹال پر بیجز، جھنڈے، برقی کمکمے اور ٹوپیاں و دیگر اشیاء موجود ہیں، اور اس دفعہ ایک نئی چیز دکھائی دے رہا ہے کہ پرچمے سے ملبوسات بھی آئے ہوئے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو شہریوں کی، شہری بچے بزرگ یہاں پر خریداری کر رہے ہیں، اور میں اس وقت موجود ہوں شہر کے مین اسٹال پر جو کہ سرگودا روڈ پر قائم کیا گیا ہے، اور شہری پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم دنیا بھر کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آزادی ملک میں رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکیں۔ جی 48,000 لیٹر پیٹرول سے بھرا آئل ٹینکر کراچی سے ملتان جا رہا تھا کہ اج شریف انٹرچینج کے نزدیک موٹر وے M5 پر واقع ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ ضلع ناٹک کا رہائشی 40 سالہ ڈرائیور ہفتہ خان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور موٹر وے پولیس موقع پر پہنچ کر جاں بحق ڈرائیور کی لاش کو RHC چنی گوٹ منتقل کر دیا گیا۔ ملک بھر کی طرح پاک پتن میں بھی 14 اگست قریب آتے ہی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر لگے سٹالز پر شہری جھنڈیاں، بیجز اور قومی رنگ والے ملبوسات خرید رہے ہیں۔ 75واں یوم جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانا زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ یہی وجہ ہے یوم آزادی کو دھوم دھام سے منانے کے لیے سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری کی جا رہی ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر لگائے گئے سٹالز پر قومی پرچم والے ملبوسات، چوڑیاں اور ٹوپیاں بھی فروخت کی جا رہی ہیں، جہاں پر شہریوں کا رش بھی دیدنی ہے۔ کراچی عبداللہ قبول گوٹھ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پاک سرزمین پارٹی کے رہنما محمد راحیل خان، ستار بگٹی خان کی قیادت میں کے الیکٹرک گڈاب احسن آباد دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے ہمیں سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ گرمی اور حبس میں گھر کے اندر رہنا محال ہو گیا ہے۔ خواتین، بچے اور بزرگ بجلی کی عدم فراہمی کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ گندگی کی وجہ سے ویسے دن بھر مکھیوں اور رات میں مچھروں کی بھرمار ہے۔ شہری ساری رات جاگ کر مچھروں میں گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے لائن گلشن معمار سے دینے کے بجائے افغان کیمپ سے دی گئی ہے۔ وہاں پر کنڈا مافیا سرگرم ہے جو بل بھی مکمل ادا نہیں کرتے اور ان کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گلشن معمار سے بجلی کی لائن دی جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ پیر وسن کے گاؤں مہر علی جمالی کے رہائشی یاسین جمالی انصاف کے لیے پریس کلب پیر وسن پہنچ گیا۔ مزید جان لیتے ہیں وہاں پر موجود A1 TV کے رپورٹر عابد رضا جمالی سے۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتے چلوں، پیر وسن کے قریب گاؤں مہر علی جمالی کے رہائشی یاسین جمالی کا پریس کلب پیر وسن پہ احتجاج۔ یاسین جمالی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری شادی تنویر علی، صدام علی اور عاشق عاشق علی کے گھر سے ہوئی ہے۔ میں نے شادی میں لڑکی کے رشتے کے لیے 1.5 لاکھ کا سونا اور 2 لاکھ روپے کیش دیے تھے، اور اب میری بیوی کا بھائی تنویر خاسقلی، صدام خاسقلی اور اس کا ماموں عاشق خاسقلی میری بیوی کو اپنے گھر لے گئے ہیں۔ وہ مجھے میری بیوی نہیں دے رہے ہیں اور میرے دیے ہوئے سونا اور رقم واپس نہیں کر رہے ہیں۔ یاسین جمالی نے احتجاج کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ میں SSP خیرپور، DSP ٹھری میروا اور SHO سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، ورنہ انصاف نہ ہوا تو میں خود پر پیٹرول جھڑک کر خود کو آگ لگا لوں گا۔ اس کے ذمہ دار تنویر خاسقلی، صدام خاسقلی اور عاشق خاسقلی ہوں گے۔
जी। भवाना के किसान अड्डा जामियाबाद पर फेस्को सब डिवीजन बुखानिया दफ्तर पर सरापाए एहतजाज बन गए। एहतजाजी मुजाहरीन ने टायर जलाकर मेन झंग चनियोट रोड को ब्लॉक कर दिया। बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सेस पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ने बिजली के बिल भी जला दिए। किसानों का कहना है कि सबसे पहले सैलाब आया है जिसने हमारी फसलें तबाह कर दी हैं। दूसरी तरफ हमारे जानवर लिम्पी स्किन बीमारी की वजह से मर रहे हैं। यही जानवर हम फरोख्त करके बड़ी मुश्किल से बिजली बिल अदा करते थे। ऊपर से वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफे और टैक्सेस लगाकर हम किसानों पर जुल्म कर रही है। अब हमारे पास बिजली के बिल अदा करने के लिए कोई वसाइल नहीं है। हुकूमत तो किसानों के एहसान उतार ही नहीं सकते जो अंधेरी रातों में सांपों की सिरी पर पांव रखकर फसल काश्त करते हैं और ऐवानों में बैठे नाअहल हुक्मरानों को और उनके बच्चों को दूध, चावल, सब्जियां और फल देते हैं। उनका कहना था कि हम हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि बिजली की कीमत कम और इजाफी टैक्सेस खत्म किए जाएं। डीआईजी सखर जावेद जिस्कानी की हिदायत पर एसएसपी का मुतल्लिका थानों को सख्ती से नोटिस। एसएसपी की हिदायत पर थाना न्यू पेंट की हदूद में गुटखा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मुख्तलिफ जगह छापे मारकर 3 बंदों को गिरफ्तार कर लिया। थाना न्यू पेंट के SHO नवीद नवाज शेख ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में गुटखा बरामद कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके FIR दर्ज कर ली गई। जामपुर गरीब खानदानों के नाम पर आला तालीम की फराहमी के लिए काम करने वाले पोश स्कूल DSP इंतजामिया की गफलत से स्कूल में कई रोज गंदगी और गटरों के गंदे पानी ने डेरे डाले हुए हैं, जिससे स्कूल में मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मानसून के हफ्ज़दा मौसम और सख्त गर्मी में क्लासरूम्स के कई पंखे भी खराब हैं। गुज़िश्ता 6 माह से फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर भी तब्दील नहीं हुए। वॉशरूम्स गंदगी से अटे हुए हैं। गटरों का गंदा पानी स्कूल में तालाब की सूरत इख्तियार कर रहा है। सफाई की सूरत हाल रोज बरोज अबतर होती जा रही है। स्कूल की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र स्टूडेंट्स के वालिदैन सख्त तशवीश में मुब्तला और बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर हैं। शहरी हलकों ने आला हुकाम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। ओकाड़ा DPO खालिद महमूद तबस्सुम की हिदायत पर SDPO इनामुल हक की ज़ेरे निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश साजिद मकसूद को 1300 ग्राम चर्स फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा DPO खालिद महमूद तबस्सुम की हिदायत पर SDPO और नाला सर्कल इनामुल हक की ज़ेरे निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए SHO पुलिस स्टेशन सतघरा मलक अरशद और इनकी टीम ने बदनामे ज़माना मंशियात फरोश साजिद मकसूद वल्द वलैत अली कौम जठेरा खरल सकना 10-1R को चर्स फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और 1300 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा 9C के तहत थाना सतघरा दर्ज रजिस्टर कर लिया गया है। इस मौका पर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ गुफ्तगू में पुलिस का कहना था कि किसी भी मनशियात अफराद को मनशियात फरोख्त करने नहीं दी जाएगी। मनशियात फरोख्त करने वाले अफराद के साथ आने हाथों निपटा जाए। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।